कक्षा 10वीं के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम रामकृष्ण कुशवाहा है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल सोल्व करेंगे। तो आइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है 140। तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हम हल और हमें दिया गया 140, तो हमने लिख लिया 140। उसके बाद हमें 140 के निकालना है गुणनखंड, तो हम फिर से लिख देंगे 140 और बराबर लगाए तो हमने लगा दिया बराबर। अब हम 140 के निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। तो 140 एक खड़ी लाइन खींच लेंगे, एक फिर आड़ी खींच लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14 और 0 आ गया। फिर से 2 का जा रहा है, तो अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, इसको हम मिटा ही देते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले लिखा हमने 140, उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 ज्यों का त्यों। फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6 बचा 1, तो बचा 1। हाँ, और यहाँ पर हो गया 10, तो 2 पंचे 10। उसके बाद अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा तो 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं जाएगा, सीधे 7 से जाएगा, 7 एकम 7। लास्ट में हमारा 1 आ गया। अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल चुके हैं। तो जे हमारे जे कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए जे वाले जे हैं जो जे कहलाते हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, नहीं 2 नहीं है 5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और गुणित 7। जे निकले हमारे। अब इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, 140 बराबर, या फिर हम इसको ना भी लिखें तो चलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 गुणित 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7। तो जे अपन को लिखना था अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हमने फिर जे को लिख दिया है। तो जे इसका आंसर है। यदि समझ में ना आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अगला सवाल। अब दिया गया हमें 156, तो 156 की वही प्रोसेस हम लिखेंगे हल। 156 लिखा है तो 156 लिख देंगे। अब हमें निकालना अभाज्य गुणनखंड, तो हम लिखेंगे 156 दोबारा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद का चिन्ह लगाया तो बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब हमें 156 के निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे 156। 156 के निकालेंगे हम गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर से 2 का जा रहा है, तो 2 3 6 बचा 1, तो गए 18, 2 नम 18। उसके बाद अब 2 का नहीं जा रहा है, सीधा 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब सीधा 13 का जाएगा, 13 एकम 13। लास्ट में हमारा 1 आ गया, यानी हमारे गुणनखंड निकल चुके हैं। तो हमारे जो गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 गुणित 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणित 3 और गुणित 13। जे इसका आंसर आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।